जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सीटेट का मैथ, जिसमें बात करने वाले हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गणितीय संक्रियाएं का नियम। गणितीय संक्रियाओं का नियम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से सीटेट में जो है 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। लगभग 9 प्रकार के आपको नियम बताया जाएगा और इस नियम से हर हालत में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 5। इस टाइप नंबर 5 जो है गणितीय संक्रियाओं के नियम, बिल्कुल यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नियम है समवरक नियम। सबसे पहला नियम है समवरक नियम, क्लोजर लॉ। और दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा नियम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। और चौथा नियम है वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और 5वां नंबर है निरसन या काट नियम, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन लॉ। और आगे जो है 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां है। एक नियम नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं। योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, मल्टीपल आइडेंटिटी। और योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स। तो ये 9 प्रकार के आपको पॉइंट को बेहतरीन ढंग से अभी बताया जाएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो पर बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर ही लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समवरक नियम, जिसको कहते हैं क्लोजर लॉ। समवरक नियम सीधा कहता है कि यदि दो पूर्णांक को आप जोड़ते हैं और पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, तो ऐसे नियम को हम बोलेंगे समवरक नियम। जैसे समझिएगा, 2 एक पूर्णांक है और 3 एक पूर्णांक है। 2 और 3 को जोड़िए आ गया 5। 2 और 3 को जोड़िए आ गया 5, ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को जोड़ने पर, पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ने पर अगर पूर्णांक आ जाए तो हम बोलेंगे किस नियम का पालन किया है? समवरक नियम। बिल्कुल चीज़ों को समझ होंगे। जिस संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, जैसे परमय संख्या को जोड़ने में परमय संख्या प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे समवरक नियम का पालन किया। यह जो है जोड़ और जो है गुना में भी कर सकता है। जैसे 2 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6। तो 2 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो 6 भी क्या हुआ? पूर्णांक हो गया। तो किस नियम का पालन किया? समवरक नियम। यानी 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर या गुना करने पर फिर वही पूर्णांक प्राप्त हो, यानी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो, उसे कहते हैं समवरक नियम का पालन किया। चलिए अगला जानते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि यदि 2 पूर्णांक हो, कोई भी 2 पूर्णांक जैसे a और b, तो इसको उलट करके भी जोड़ेंगे b प्लस a, तो क्या होता है? वही आता है। यानी कि जैसे समझेगा, 2 प्लस 3 को जोड़िए या 3 प्लस 2 के जोड़िए, तभी क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये किस नियम का पालन किया है? क्रम विनिमय के नियम। यानी सीधा समझिए, क्रम विनिमय का नियम का मतलब कहता है अगर 2 पूर्णांक है a और b, और इसको आप सीधा जोड़िए या उल्टा करके जोड़िए, तो सेम जो आंसर सीधा जोड़ने पर आ रहा है वही आंसर अगर उल्टा जोड़ने पर आ रहा है, तो अगर ऐसे नियम का पालन अगर कर रहा है तो उसे बोलेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन किया। तो पहला नियम समझ गए समवरक नियम, कि पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ने पर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो। जैसे समझिए कि मान ले जाए कि हम कुशवाहा जी हैं और मेरा पत्नी जो शादी होगा वो भी कुशवाहा रहेगी, तो हम कुशवाहा, मेरा पत्नी भी कुशवाहा, तो दोनों में अगर रिश्ता जुट गया तो बच्चा भी होगा वो भी कुशवाहा ही होगा। तो अगर ये तीनों प्रकार के एक ही अगर कुशवाहा प्लस कुशवाहा और बच्चा भी कुशवाहा, तो कहेंगे किस नियम का पालन किया? तो समवरक नियम का पालन किया। क्रम विनिमय नियम भी समझ गए होंगे। उलट पलट करके अगर आंसर सेम आ रहा है तो कहेंगे समवरक क्रम विनिमय नियम का पालन किया। जैसे यह पालन करता है जोड़ और गुना में केवल। जैसे गुना में देखिए, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 करिए, तभी आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो ये किस नियम का पालन किया? क्रम विनिमय नियम का पालन किया। अब हम चलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ये कहता है अगर 3 को कोई पूर्णांक हो, समझिएगा, ये कहता है यदि 3 कोई पूर्णांक हो, मान लिया जाए 3 पूर्णांक, एक a और एक b
और एक सी। तो इसको जो बाहर में आप जोड़े थे अब इसको अंदर जोड़ दिए, यानी a प्लस बी, और जो अंदर में सी था इसको बाहर जोड़ दीजिए, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो ये कहता है साहचर्य नियम। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4। तो देखिए अंदर में 4 3 7 7 2 9, 3 2 5 5 4 9, यानी अगर ऐसे नियम का पालन कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है। यानी 3 गो पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक अगर एक को बाहर 2 के अंदर करके जोड़े, फिर 2 के अंदर 1 के बाहर करके जोड़े और सेम आंसर आ रहा है, दोनों का बराबर आ रहा है, तो कहीं साहचर्य नियम का पालन किया है। और यह पालन जो करता है किस चिन्ह में, जोड़ और गुणा में करता है। जिस तरह से जोड़ में किया है पालन, उसी तरह से गुणा में भी पालन करेगा। a गुना b गुना c बराबर a गुना b और गुना c, ये भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जिस तरह से क्रम विनिमय जोड़ और गुणा में करता है, उस तरह से साहचर्य भी जोड़ और गुणा में ही पालन करता है, घटाओ भागा में पालन नहीं करता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला जानते हैं वितरण नियम या बंटन नियम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम सुने होंगे वितरण, प्रसादी का वितरण। जैसे देखिए a बाहर है और b प्लस c अंदर है, तो a प्रसादी बांटना है b और c में, तो क्या होगा, a जाएगा पहले b के साथ तो हो जाएगा ab, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, a जाएगा c के पास तो ac, मैंने ab प्लस ac, ab प्लस a पहले b से गुना ab प्लस a फिर c से गुना ac। तो यह किस नियम का पालन किया है, वितरण नियम, यानी कि बंटन नियम भी बोल सकते हैं इसको। तो जो बाहर आता है ये दोनों आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं बारी बारी से, यानी बट जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गया वितरण या बंटन नियम। कुछ चीजों को समझ गए होंगे। चलिए निरसन या काट नियम। निरसन या काट नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया कि 4/8 है, तो जो संख्या से ऊपर भागा दे रहे हैं वही संख्या से नीचे भी भागा देंगे। तो जैसे 2 से भागा दिए ऊपर, या 4 से अगर ऊपर भागा दे रहे हैं तो 4 से आप नीचे भी भागा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यही है आपका काट का नियम। काटने का मतलब कहता है कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, जितना संख्या से ऊपर डिवाइड दे रहे उतना संख्या से नीचे भी, यही है निरसन या काट का नियम। चलिए अगला जानते हैं हम लोग योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक कहता है कि कोई संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 2 एक संख्या है, इस संख्या में क्या जोड़ दे कि कोई परिवर्तन ना हो, 2 ही रहे, तो वह एक ही संख्या है जो है 0। तो 0 जोड़ने पर कोई परिवर्तन ना हुआ, अर्थात कहेंगे योगात्मक तत्समक 2 का क्या है, 0 है। तो किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है आपका, 0 होता है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़िए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगात्मक तत्समक का मतलब ही होता है किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उस संख्या में कोई परिवर्तन न हो। तो कोई संख्या में क्या जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। योगात्मक तत्समक। अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक। किसी संख्या में क्या गुणा किया जाए, यहाँ बात किया जाएगा गुणा किया जाए। किसी संख्या में क्या गुणा किया जाए कि उस संख्या में कोई परिवर्तन न हो। जैसे 2 एक संख्या, इस संख्या में क्या गुणा करें, 1 कि 2 ही हो, कोई परिवर्तन हो। तो किसी संख्या में क्या गुणा किया जाए उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह गुणा वाला संख्या कहलाएगा गुणात्मक तत्समक। तो 2 का गुणात्मक तत्समक कितना हो गया, 1। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि 1 गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जोड़ने पर 0 जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि उसको 0 के बराबर कर दे। किसी भी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि उसको 0 के बराबर कर दिया जाए, तो वह संख्या जो होता है उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 2 में क्या जोड़ दे कि इसको 0 के बराबर कर दे, तो -2 जोड़ देंगे, मैंने जस्ट इसका अपोजिट चिन्ह, तो प्लस और माइनस का जगह 0 हो जाएगा। यानी कि 2 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -2, और -2 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +2। चीजों को समझ गए। यानी योगात्मक प्रतिलोम में केवल क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। जैसे कहेगा
1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -1/3, क्योंकि -1/3 करेंगे तो तभी क्या होगा? 0 होगा। मैंने चिन्ह केवल क्या हो जाता है? चिन्ह हो जाता है। अगर जैसे -3/2 है, इसमें क्या जोड़ दे कि ये 0 बराबर होगा, +3/2, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो 0। मैंने चिन्ह केवल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, योगात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में समझिएगा, मल्टीपल इन्वर्स, किसी संख्या में क्या गुना किया जाए कि उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। किसी संख्या में क्या गुना किया जाए कि उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, वह संख्या दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे समझिएगा 3/2 है, इसमें क्या गुना कर दिया है कि 1 का वैल्यू हो जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो उलट करके गुना कर दिया जाए। 3/2 है तो 2 ऊपर कर दीजिए और 3 को कहाँ गुना कर दिया? नीचे दीजिए। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है ये होता है अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। जैसे कहेगा 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 1 को a/a लिखेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/a। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/a। चलिए समझ। लेकिन बोलेगा a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका चिन्ह चेंज जाएगा, प्लस a है तो क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। पहले से +a था तब क्या हो गया? -a। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या गुना किया जाए कि 1 के बराबर हो जाए, और योगात्मक प्रतिलोम में क्या जोड़ा जाए कि 0 के बराबर हो। चीजों को समझ गए होंगे। और 0 के तब हो सकता है जब चिन्ह चेंज करके हम जोड़ेंगे, और गुणात्मक में 1 तब होगा जब उसको अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। जैसे बताइए 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको लिखिएगा 5/3 में क्या गुना करे कि 1 के बराबर है? 3/5। अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, 5 से 5 कर गया, 3 से 3, 1 आ गया। तो इसका 5/3 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 3/5। क्या हो गया? 5/3 में क्या गुना किए कि 1 के बराबर हो गया? 3/5। तो यही संख्या हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे होगा तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज तक इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।